हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको 24 तारीख को काम आएंगे, ठीक ना। जो कि आपको 24 तारीख को पेपर है आपको, ठीक ना, उसी में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी अर्चना के दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप लोग समझ लीजिएगा कि दोस्तों जो रसायन विज्ञान है यानी कि केमिस्ट्री है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों केमिस्ट्री का आपको 24 तारीख को भी है और 8 तारीख को भी है, ठीक ना। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखें, जिसका भी ओपन इलेक्टिव होगा, ठीक ना, ओपन इलेक्टिव यदि केमिस्ट्री है तो उसका पेपर दोस्तों 24 तारीख को है, ठीक ना। लेकिन दोस्तों यदि माइनर का है, ठीक ना, जिसका भी केमिस्ट्री दोस्तों माइनर का है तो उसका जो पेपर होगा दोस्तों वो 8 तारीख होगा, ठीक ना। यानी कि इलेक्टिव वालों का 24 तारीख को होगा और माइनर वालों का क्या होगा, 8 तारीख होगा, ठीक ना। और ये तृतीय वर्ष की जो है दोस्तों ये 20 है, ठीक ना। मैं इसकी PDF बनाकर आप लोगों को भेज रहा हूँ ताकि दोस्तों आप पढ़ सको, ठीक ना। तो लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दरअसल हमारे जो है दोस्तों, तो आप जो केमिस्ट्री है तो मेन केमिस्ट्री का नाम क्या है दोस्तों, फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक ना। ये इसका क्या है, नाम है, ठीक ना, ये किताब का। अब इसमें दोस्तों क्या है कि जो इकाइयाँ हैं वो इकाइयाँ कितनी हैं, यूनिट कितनी है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 यूनिट देकर रखेगी। 5 यूनिट में दोस्तों टोटल 5 यूनिट में दोस्तों यहाँ पर देखो सिलेबस देख सकते हैं, ये दूसरी यूनिट है, ठीक ना। ये 3rd यूनिट है, ये 4th यूनिट है और ये 5 यूनिट है, ठीक ना। तो 5 यूनिट में ही दोस्तों सभी के सभी जितने भी हैं, ठीक ना, 5 यूनिट है। 5 यूनिट में दोस्तों 17 क्या है दोस्तों, ठीक ना, 17 टॉपिक हैं। तो हमें 17 टॉपिक को इस वीडियो में अध्ययन करना है, ठीक ना। तो शुरुआत हम करते हैं इकाई नंबर 1 से। तो इकाई नंबर 1 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि फार्मेसी को परिभाषित कीजिए। फार्मेसी को हिंदी में औषधि विज्ञान बोलते हैं, ठीक ना। ये 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है, आपको 50 शब्दों में लिखना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, फार्मेसी कि फार्मेसी को उद्योग, ठीक ना, फार्मेसी को औद्योगिक निर्माण की कला एवं विज्ञान के रूप में जाना जाता है। फार्मेसी शब्द एक ग्रीक शब्द है जो कि दोस्तों फार्माकोन से लिया गया है, जिसका अर्थ है औषधि, ठीक है ना। ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा कि फार्माकोपिया पद को स्थापित कीजिए या परिभाषित कीजिए, ठीक ना। तो दोस्तों फार्माकोपिया शब्द भी ग्रीक शब्द है जो कि फार्माकोन जिसका अर्थ है, ठीक ना। इसका जो रहेगा दोस्तों ये क्या रहेगा, ड्रग, और पोएन जिसका अर्थ है बनाना से आता है, ठीक ना। इसलिए इसे भी ड्रग, ठीक ना, ड्रग से बनाने या तैयार करने के लिए आवश्यक नुस्खे या सूत्रों, ठीक ना, या क्या कहें दोस्तों हम मानकों की तरह परिभाषित किया जा सकता है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा कैरियर के रूप में फार्मेसी का संक्षिप्त टिप्पणी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों आप एक बार पढ़ लेना इसे, ठीक ना, क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं, ठीक ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इनमें से कौन कौन से याद करने हैं वो अब मैं आपको बता दूं। तो आपको ब्रिटिश फार्माकोपिया करनी है जिसे हम BIP बोलते हैं, ठीक ना। फिर इंडियन फार्माकोपिया करनी है जिसे IP बोलते हैं, ठीक ना। तो इसी प्रकार से ये पाँचों के पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको इनकी परिभाषा याद करनी है। ये 2 नंबर के हिसाब 3 नंबर के हिसाब से भी आएगा, 9 और 14 नंबर के हिसाब से भी आ सकता है, ठीक ना। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा फार्माकोपिया कि विश्व के प्रमुख देशों में राष्ट्रीय फार्माकोपिया के रूप में अपने स्वयं के मानक हैं। फार्माकोपिया एक सूत्र संहिता संयुक्त से ड्रग कॉम्पिडिया कहलाती है। विश्व के कुछ प्रमुख फार्माकोपिया निम्नलिखित हैं जिसे हम ब्रिटिश फार्माकोपिया बोलते हैं, ठीक ना, जैसे BIB। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक ना, BP 35 वर्ष प्रकाशित होता है। इसमें ब्रिटेन के औषधीय पदार्थों की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु आवश्यक मामलों को शामिल किया जाता है। वर्ष 1964 में ब्रिटिश फार्माकोपिया की प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था। वर्ष 1868, ठीक ना, में आगामी संस्करण एवं संशोधन तेजी से हुआ और 1874 में इसका क्या हुआ था दोस्तों, ठीक ना, या एक मिनट दोस्तों, ठीक ना। तो क्या हुआ था दोस्तों, इसका संस्करण प्रकाशित हुआ था, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेन डिटेल्स हैं, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा है इसलिए
बहुत हो जाएगा, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर आपको देखो 3 नंबर में आएगा तो इतना नहीं लिखना है, छोटा सा 50 शब्दों में लिखना है मेन डेटेल्स, ठीक ना, जो सन डे है ना कि किसने कब किया था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, कौन सा रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका क्या रहेगा, बीपी से, ठीक ना। तो जो बीपी का देखो जी 14 नंबर का भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ब्रिटिश या फार्माकोपिया ये यहाँ से लेकर दोस्तों कहाँ तक है, देखो यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है, पर उसके शामिल हैं जो बीपीआई 2000 में कुछ शामिल हुए थे उत्तीर्ण, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक ना। फिर इंडो फार्माकोपिया के बारे में भी यहाँ पर देकर रखा है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक ना। तो ये दोस्तों आपको उपयोगिता भी देकर रखी है, यहाँ पर ये तीसरा वाला देकर रखा है, ठीक ना। यहाँ पर एक्स्ट्रा फॉर्म भी देकर रखा है, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ये रहेगा 5वां, तो 5वां फार्मेसी को परिभाषित कीजिए, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका शिक्षा में, उद्योग में और फार्मेसी में प्रैक्टिस के रूप में फार्मेसी स्टाफ का संक्षेप करना है। तो व्यवसाय भारत में भी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, सिंपली आपको परिभाषा लिखनी है और फारसी में शिक्षा संदेश में भारत का फार्मेसी भी लिखनी है। तो व्यवसाय का हेडिंग डालोगे और व्यवसाय का इतिहास करोगे, ये ऑप्शन ए के माध्यम से नहीं लिखना है, बस आपको लिखते जाना है, ठीक ना। तो मेन डेटेल्स आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक ना। छठा क्वेश्चन क्या है कि फार्माकोपिया क्या है, विस्तार से समझाइए। तो दोस्तों ये भी आपको 9 नंबर में आएगा, मैंने शुरू में कहा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों टॉपिक ही हमारा क्या है, फार्माकोपिया है, ठीक ना। तो यही टॉपिक है, तो स्वाभाविक बात है कि इस यूनिट से आपको 9 नंबर का यही क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो फार्माकोपिया शब्द एक ग्रीक भाषा है, जो कि फार्माकोन शब्द है, जिसका अर्थ है ड्रग, और पान जिसका अर्थ है बनाना से आता है, ठीक ना। तो ये आप यहाँ पर डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगी, ठीक ना। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन हमारा कैसा रहेगा, इंडियो फार्मेसी की विशेषताएं। तो ये भी दोस्तों इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक ना। जो मैंने 5 बताई थी ना, तो उसी में से एक है ये भी, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों IP आप देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा, चाहे आप वो कर लीजिए या ये वाला, बात एक ही है, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलिए आगे की ओर चलती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पूरी जो डिटेल्स देकर रखी है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से देकर रखी। देखो आपको यदि इतने टाइप के नहीं हो पाते हैं तो इन्हें छोड़ देना, जरूरी नहीं है कि इन्हें भी लिखो, आपको मेन डिटेल्स लिखना है। एग्जामिनर्स को बताना है कि भाई हमने ये पढ़ा है, ठीक ना, हमें इसके बारे में जानते हैं, तो बहुत समझ जाता है, ठीक ना, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 14 नंबर के हिसाब से भी है, ठीक ना। तो बिल्कुल भी आपको ये इसकी IP की विशेषताएं हैं, ठीक ना, इंडियन वाली फार्मेसी की ये क्या है, विशेषताएं हैं। तो आप यहाँ पर विशेषताएं भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए दोस्तों ये चौथे चरण की हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो स्क्रीनशॉट लेते चलना और याद जरूर करते चलना। मैं यदि आगे बढ़ रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आप भी बस देखते हुए आगे बढ़ो, नहीं, आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से पढ़नी है, चाहे वो याद हो अथवा ना हो आपसे, ठीक ना। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को चलते हैं, ये तो बहुत बड़ा है, ठीक ना, यहाँ पर दिखाई दे गया ना आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। अब गुणवत्ता को परिभाषित कीजिए, ये 3 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसमें से, ठीक है ना। तो गुणवत्ता क्या है दोस्तों, गुणवत्ता एक उत्पाद या सेवा की संपूर्ण विशेषता एवं गुण है जो दी गई आवश्यकता को संतुष्ट करने में समर्थ है, ठीक ना। तो दोस्तों अथवा में भी एक परिभाषा है, गुणवत्ता एक अंतर्निहित या अगल विशेषता उत्कृष्टता का स्तर या ग्रेड है, ठीक ना। तो दोस्तों इसे अमेरिकन रेस्टेंट डिक्शनरी ने 1996 में किया था, ठीक ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मापांक है, ठीक ना। तो मापांक को आप यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं कि मापांक और गुणवत्ता मापांक क्या है, तो यहाँ पर देकर रखी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, फार्मास्यूटिकल निर्माण संयंत्र के मूल विचार समझिए एवं इसकी रूपरेखा खंड एवं गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो ये भी दोस्तों आपको 14 नंबर में क्वेश्चन देखने को पूछने को मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि जो फार्मेसी संयंत्र है इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक बेसिक तरीके से पढ़ लेना है और उनके मेन डेटेल्स, जैसे देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको जो फार्मास्यूटिकल है, ठीक ना, जो कि आप परिभाषा पहले ही पढ़ चुके हैं क्योंकि हम बता भी चुके हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या पूछे, मूल प्रकार पूछे, तो आपको उतनी परिभाषा लिखकर, ठीक ना, आपको केवल से केवल इसमें याद क्या करना होता है दोस्तों, एक ही हेडिंग उत्पाद और सेवा की शुरू प्रक्रिया, ठीक ना, निश्चित स्थान, ठीक ना, और क्या है संकर संयोजन। तो ये मेन हेडिंग आपको याद होनी चाहिए और अच्छी राइटिंग
स्टार्टिंग में लिख दीजिए, बाकी के इसके बीच में दोस्तों कुछ भी फंसा दीजिए, उससे मतलब नहीं होता है, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम से मेन हेडिंग ही दिखता है, ठीक ना। फिर आपको विशेषता डालकर उसकी कुछ विशेषताएं भी लिख देना है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों गुण पूछे हैं, तो यहाँ पर आप गुण भी देख सकते हैं, 6 प्रकार के गुण होते हैं, ठीक ना। ये डायग्राम यदि बनाना चाहोगे तो बना सकते हैं, क्योंकि उसमें रूपरेखा भी पूछ कर देकर रखी है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आसवन की परिभाषा को धारण करना है। तो गुणवत्ता प्रबंधन, गुणवत्ता मापांकन, ठीक ना, ये हम सभी के सभी पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक ना। हम देखो दोस्तों फर्स्ट ईयर में भी आया था ये, ठीक ना, और सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी आया है, ये आपको वो आना चाहिए, ठीक ना। एक बार आप पढ़ लीजिएगा और आप इसे लिख देना, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये गुणवत्ता नियंत्रण है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों सभी के सभी जो है मैं आप लोगों को एक एक करके हर चीज़ बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ कि जो मैंने छोड़ा हो। सभी के सभी एग्जाम वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक ना। मैं एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि शायद जो इम्पोर्टेंट हैं अथवा नहीं है, लेकिन दोस्तों आप उन्हें पढ़ सकते हैं, जिससे आप कम से कम लिख तो आएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ अंतर पूछे तो जो कि आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप याद कर लेना, वरना छोड़ देना, ठीक ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो वर्तमान उत्तम निर्माण आवास क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखना, ठीक ना। जीएमपी, ठीक ना, जीएमपी और डब्ल्यूओ की परिभाषा को आपको याद रखना है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना, ठीक ना। अब जीएमपी क्यों आवश्यक है, यहाँ पर कुछ आरंभिक रूप है, अंतिम रूप भी है, तो आपको सभी के सभी याद होना चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे की ओर भी यहाँ पर कुछ देकर रखा है, कुछ नहीं देकर रखा है, चलिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो हर स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार आपको पढ़ जरूर लेना, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं, ठीक ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक ना। अब इसके बाद मापांक एवं मान्यकरण से आप क्या समझते हैं, तो संक्षेप में देखो मापांक तो हम पढ़ चुके हैं, मान्यकरण पढ़ना है तो आप मान्यकरण के बारे में भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो स्क्रीनशॉट ले लें और आप देखते चलें, ठीक ना। ये 14 नंबर के क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं दोस्तों, ठीक ना। कैसे हैं 14 नंबर के, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है, मेन हेडिंग कर कर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 दोस्तों हम क्या करेंगे, सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना, अगली वीडियो में। आज दोस्तों 16 तारीख है, ठीक ना, और 24 तारीख को हमारा पेपर है, तो दोस्तों मैं ये 17 को अपलोड करूँगा। तो दोस्तों हम 5 दिन में 5 यूनिट को कवर कर लेंगे, जिससे आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से होगी। क्योंकि दोस्तों यदि मैं ये वीडियो पूरी यूनिट के बना दूँ तो ये वीडियो बहुत बड़ा आएगा, ना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा ना मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों अब अगला जो यूनिट है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।